विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का आक्रामक रवैया नजर आया है। स्टोन क्रशर बंद करने के मामले में आपको बता दें कि सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया। घोटाले करती है कोई पार्टी तो उसमें हल्ला होता ही है। जब कायदे कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से क्रशर नहीं चलेंगे और पिछले काफी घोटाले हुए होंगे तो उसमें हमने कहा कि नियम कायदे कानून के साथ जो क्रशर होंगे चलेंगे। कोई भी कानून के बगैर क्रशर नहीं चलाएगा। ये सरकार का मंशा है। माइनिंग प्लान अप्रूव हो, कंसेंट ऑफ ऑपरेशन हो, लीज अप्रूव हो, तभी क्रशर चलेंगे। और मैंने कहा कि डिजास्टर में जो ब्यास बेसिन पर थे उन क्रशर्स को हमने बंद किया और उसमें उनको हल्ला करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस हल्ले के पीछे क्या कारण है। उस चीजों में मैं पढ़ना नहीं चाहता। हम तो कह ही रहे बहुत बड़ा घोटाला है, हमने कहा मना किया। हमने तो घोटाले का वह बयान दिया है चैनल 9। अभी यही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा घोटाला है। मुझे ये बताइए कि घोटाला है सबसे बड़ा, वही मैं कह रहा हूँ। अगर वो, मैंने तो ये कहा, उन्होंने पूछा कि बंद क्यों किए, मैंने बोला डिजास्टर के कारण जो ब्यास नदी में हुआ। फिर उनको मैंने बताया कि उन्होंने बोला कि नुकसान क्या हुआ, तो मैंने बोला 7 करोड़ रुपया पर ईयर के हिसाब से 22 माइनिंग लीज ऑक्शन हुई। कितनी हुई? 22। और जब उसका माइनिंग प्लान बना तो वो बना 24 करोड़ का। तो ऑक्शन हुई 7 करोड़ की, 10 साल के लिए माइनिंग लीज दे दी। मैंने कहा कि जो 7 करोड़ की माइनिंग लीज आपने हर साल 7 करोड़ देना है, उस आदमी को तो 24 करोड़ देना चाहिए माइनिंग प्लान के हिसाब से, क्योंकि माइनिंग प्लान के हिसाब से उसने कितना मीट्रिक टन माल उठाना है उसकी 80 रुपये रॉयल्टी के हिसाब से पैसा देना चाहिए। वो मैंने कहा कि उसकी हम इंक्वायरी करवाएंगे जो ऑक्शन हुई है। जो क्रशर कैप्टिव में चल रहे थे उस बारे में हमने बात की। हम तो खुद कह रहे हैं घोटाला है। हम तो घोटाले की जानकारी, अगर उनके पास वो कहना क्या चाहते थे, पूछना क्या चाहते थे, इसी में परेशान हो गए, क्योंकि उन पर दबाव किसी का लग रहा था। मुझे उनको इस दबाव में नहीं आना चाहिए। प्रदेश के हित में जो राजस्व उगाही हो सकती है वो होनी चाहिए।